ज़रूरी नहीं है घर सजाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े या फिर हम महंगे डेकोर आइटम्स खरीदें। जी हाँ, कार्डबोर्ड से भी आप घर को सजा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड से दिवाली के लिए कुछ डीआईवाईज बनाए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लिया था और उस पर राउंड शेप कट कर लिया। आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। फिर उस पर मैंने इस तरह से दिया बना के उसे भी कट कर लिया। उसके बाद कार्डबोर्ड ब्राउन कलर का था। अगर हम कोई भी कलर डायरेक्ट करते तो कलर खिल के ना आता, इसीलिए वाइट कलर या फिर जैसो अप्लाई कर लें। तो मैंने यहाँ पे जैसो अप्लाई कर लिया था। उसके बाद रेड एंड ब्लू कलर में कलर करने के बाद बीच का जो दिया था उसे येलो और ऑरेंज कलर में कलर कर लिया। अब उसके बाद बारी थी जो इसकी साइड्स वाली डिज़ाइन है उसको डेकोरेट करने की। तो इस तरह से मैंने अब वाइट कलर से पोल्का डॉट्स रख दिए और इसे कंप्लीट कर लिया। और इसी तरह हम दूसरे दिया को भी डेकोरेट कर लेंगे। और बीच का जो दिया था उस पर मैंने वही कलर का यूज़ किया जो मैंने आउटलाइन में किया हुआ था, जैसे येलो पे रेड, ऑरेंज पे ब्लू कलर। तो इस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो बॉल चेन का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से पोल्का डॉट्स से इसे कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी मिरर यूज़ करने की। तो यहाँ पे मैंने मिरर्स का यूज़ किया है, जो भी मुझे खाली जगह लग रही थी। आप चाहें तो ग्लिटर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, या फिर कलर से ही इसे डेकोरेट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से मैंने मिरर से यहाँ पे फ्लावर बना दिए और ऊपर भी मिरर लगा के इसे कंप्लीट कर लिया। और जो जगह खाली लग रही थी वहाँ पे भी मैंने पोल्का डॉट्स देके इसे कंप्लीट किया। तो इसी तरह से मेरे दोनों दिया तैयार हो गए हैं। अब इसे स्टिक करने के लिए मैंने जो डबल साइडेड टेप आता है उसका यूज़ किया है। आप नॉर्मल मास्किंग टेप से भी इसे स्टिक कर सकते हैं, क्योंकि कार्डबोर्ड है तो बहुत आसानी से चिपक जाता है। तो इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया। देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो अब चलते हैं अपने सेकंड डीआईवाई की तरफ। यहाँ पे मैंने हैंगिंग्स बनाई हैं। तो इसके लिए मैंने इस जो मेडिसिन की ऊपर के कवर आते हैं उस पर मैंने डिज़ाइन ड्रॉ कर ली और इसी तरह से काफ़ी मैंने डिज़ाइन बना के कट कर लिए। और ये काफ़ी थिन था तो हमें थिक करने के लिए कार्डबोर्ड की ज़रूरत थी, और फिर मैंने इसे ट्रेस कर लिया एक कार्डबोर्ड के ऊपर और इसे भी कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वाइट कलर का इसलिए यूज़ किया है ताकि मुझे पेंट ना करना पड़े। अगर आपके पास इस तरह से वाइट कलर का कुछ नहीं है तो आप पेंट कर लें या फिर वाइट चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको जैसो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे अपने पसंद के कलर्स यूज़ किए, येलो, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू। और अब बारी थी इसे सूखने देने के लिए। सूखने के बाद अब हम इस पर छोटी छोटी कुछ मिरर्स ऐड करेंगे और पोल्का डॉट से ही इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये पूरे कंप्लीट कर लिया। अब जो इसकी साइड्स थे इस पे मैंने मेटेलिक कलर का यूज़ किया है। तो बाकी सभी पे तो मेटेलिक कलर बहुत अच्छे से खिल के आ रहा था, बट जो ऑरेंज कलर है उस पे मेटेलिक कलर पता नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, जो उसकी आउटलाइन थी उसको मैंने ब्लू कलर से कर दिया। देन उसके बाद फिर से मैंने मेटेलिक कलर का यूज़ किया, जिससे कि वो भी थोड़ा खिल के आने लगा। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी इसे असेंबल करने की। तो यहाँ पे मैंने गोटा पट्टी लेस का यूज़ किया है, वो मेरे पास रखा हुआ था। आप थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे आपस में अटैच करने के लिए यहाँ पे मैंने सेलो टेप का यूज़ किया है। अगर आपके पास मास्किंग टेप हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्ट्रॉन्ग ग्लू नहीं था तो मैंने नहीं किया, और फेविकोल से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने उसका भी यूज़ नहीं किया। तो इस तरह से हम कुछ डिस्टेंस पे इस डिज़ाइन को लगा लेंगे, और बीच में जो मैंने जगह खाली की वहाँ पे हम कुछ और लगाएंगे। तो इसी तरह से मेरा कंप्लीट हो गया। अब बीच में जो हमने गैप रखा है यहाँ पे हम ये बड़े वाले मिरर लगाएंगे। तो इस पर मैंने पहले से ही सेलो टेप लगा लिया था, बाद में हम पीछे से इसके ऊपर मास्किंग टेप लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने मास्किंग टेप लगा लिया था।
तो ये कंप्लीट हो गया था। अब नीचे जो है पर्ल अटैच कर लेंगे। जो बेल्स आती हैं वो नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, बट मेरे पास पर्ल्स रखे थे, मैंने उसको लगा लिया। तो इस तरह से ये मेरा बन गया था। बाकी की भी मैंने डिज़ाइन ऐसे ही सेम बना लिए थे। तो चलिए अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो अब चलते हैं अपने लास्ट डीआईवाई की तरफ। यहाँ पे मैंने टी लाइट होल्डर या फिर कैंडल होल्डर बनाया है। तो यहाँ पे मैंने राउंड शेप में कार्डबोर्ड को कट कर लिया और इस पे हम फ्लावर शेप बनाएंगे। तो चार्ट पेपर को इस तरह से फोल्ड करके इस पे फ्लावर बना लिया और अब इसी फ्लावर को उसी कार्डबोर्ड पे ट्रेस कर लेंगे और फिर उसे इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। मैंने इस पे जेस अप्लाई करने के बाद लाइट ग्रीन कलर से इसे कलर कर लिया और बीच में जो जगह छोड़ी थी वहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन कलर का यूज़ किया और ये पूरी तरह से ड्राई हो गया। उसके बाद हमने इस पर थोड़ी सी डिज़ाइन बनाई। तो इस तरह से मैंने डार्क ग्रीन कलर और वाइट कलर का यूज़ करके इस पर पोल्का डॉट से डिज़ाइन बना ली। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया था। इस पर मैंने वार्निश अप्लाई कर लिया था और जो बीच में थोड़ी खाली जगह लग रही थी वहाँ पे मैंने मिरर का यूज़ कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा बन के रेडी हो गया था। बीच में मुझे थोड़ा खाली लग रहा था तो मेरे पास बॉल चेन रखी हुई थी, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। आप चाहें तो जो साइड में डिज़ाइन बनी है वहाँ पे भी बॉल चेन का यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यूज़ नहीं किया। चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट DIY में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।